फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। इसका सिंपल सा मतलब है, माफ कर दो पर भूलो नहीं जो आपके साथ हुआ था। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर, उसका हक इतना नहीं है आप पे कि आपको वो हर्ट करे, किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाए, आपका दिल दुखाए। तो वो गलती दोबारा ना हो, इसलिए भूलने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। माफ कर दो उस इंसान को, व्यक्ति को, जानवर को, वस्तु को, कुछ भी है। माफ करना सीख जाओ, माफ करो, भूलो नहीं। मैं अपना किस्सा बताता हूँ। 4 साल पहले की बात है। जनरली अभी भी मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, 5, साढ़े 4, 5 बजे तक, और उसके बाद मैं दौड़ मारने चला जाता हूँ सड़क पे। तो एक बार की बात है, जनरली मैं पेट लवर हूँ और मैं जनरली कुत्तों को या गाय को मैं फीड कर देता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, अदरवाइज़ नॉर्मल रहता है। तो मैं एक बार सड़क पे दौड़ रहा था, तो कोने में 4 कुत्ते जो है, वो कहीं खाना-वाना खा रहे थे, कहीं किसी ने फीड कर रखा था, तो वहीं पर ही खा रहे थे। तो मैं दौड़ मारते-मारते थोड़ा स्लो हो गया, और स्लो होने के बाद क्योंकि वो 4 में से 3 कुत्ते मेरे पास आने लगे और मेरे पे घुर्राने लगे, भौंकने लगे, तो मैं वहाँ पे रुक गया। अब उनको शायद सेंस हो गया होगा कि भाई कोई आ रहा है, उनका खतरा है, उनके खाने पे खतरा हो सकता है या उनको भगाने की कोशिश करेगा या कुछ भी। तो वो डिफेंसिव तरीके से मेरे पे भौंकने लग गए। और कुछ टाइम बाद मैं वहीं पर ही खड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं कर रहा था। बिल्कुल स्टेबल खड़ा हो गया था, ना चल रहा था, ना दौड़ रहा था, ना उनको कुछ भगा रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, चुपचाप खड़ा हुआ था। तो उसमें से 30 जो लास्ट कुत्ता जो बचा था वो भी आ गया और उसने मुझे पैर पे काट लिया। मतलब उसने घुड़की मार दी और वो पैर में उसका नाखून लग गया, उसका दाँत लग गया। और फिर भी मैं खड़ा रहा, मैंने उसको मारा नहीं, मैंने उसको कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स दिया डिफेंसिव तरीके से, लेकिन मैं खड़ा रहा। थोड़ी देर उन्होंने हंगामा किया, आगे-पीछे घूमते रहे मेरे, भौंकते रहे, झपटने की कोशिश की। एक का नाखून भी लग गया था मेरे पैर में। लेकिन 10 मिनट होने के बाद वो जनरली वो शांत हो गए, और वो शांत होने के बाद थोड़ा-सा अपने खाने में लग गए, और 1-2 कुत्ते आगे-पीछे हो गए। वहाँ के जो आस-पास जो लोग चल रहे थे, वो ज़्यादातर बुजुर्ग थे, तो बच्चे थे, तो उस टाइम मुझे वो नहीं बचा पाए ऐसे में। तो अल्टीमेटली मुझे जाके वहाँ पे हॉस्पिटल में टीका वगैरह लगवाना पड़ा। जो भी प्रोसीजर होता है वैक्सीनेशन का, वो करवाना पड़ा। तो अब मैं ये तो समझ गया था कि वो कुत्ते हैं, हमारी तरह इंसान नहीं है, उनके उनका दिमाग थोड़ा अलग काम करता है। तो वो शायद डर गए होंगे या डिफेंसिव हो गए होंगे, अपने खाने को लेके, अपनी सिक्योरिटी को लेके। जैसे लोग जनरली उनको भगा देते हैं, मार देते हैं। तो कोई भी इंसान आता होगा तो वो उस पे भरोसा नहीं कर पाते होंगे। तो यही सेम टू सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। अब कभी भी मैं दौड़ने जाता हूँ, तो जनरली होता क्या है, उन कुत्तों को तो मैंने माफ़ कर दिया। लेकिन अब जब भी मैं जाता हूँ, कोई भी कुत्ता उस इलाके में या कहीं भी इलाके में मिलता है, तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ। बिल्कुल आराम से, ध्यानपूर्वक निकलता हूँ उस रास्ते से। अगर मुझे थोड़ा-सा भी लगता है कि वो कुत्ता सामने वाला एग्रेसिव हो रहा है या कोई भी मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ या भाग जाता हूँ या कुछ भी, किसी भी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ। मैंने उन कुत्तों को माफ़ तो कर दिया, लेकिन मैं भूला नहीं। जो मेरे साथ हुआ था, वो मैं भूला नहीं, क्योंकि मुझे खरोंच आई थी, मुझे नाखून लगा था, मुझे दाँत लगा था, मुझे रेबीज़ हो सकता था, मैं खतरे में चला गया था, वैक्सीनेशन मुझे लगवानी पड़ी, बहुत ज़्यादा पेन भी हुआ था उस घाव पे। तो वो चीज़ मैं भूला नहीं, मुझे याद थी और पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। तो यही एप्लीकेबल होती है हमारी लाइफ़ में भी दोस्तों। हमारी लाइफ़ में भी बहुत सारे लोग आते हैं, जो आपको हर्ट कर देते हैं, हमें दिल दुखा के चले जाते हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या किसी भी तरीके से वो आपको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं या बर्बाद कर देते हैं, या गाली-गलौच कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, आपको हर्ट कर देते हैं अल्टीमेटली। तो आप उनको माफ़ कर दो। आप उनसे बहस नहीं कर सकते, आप उनसे लड़ नहीं सकते। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो अल्टीमेटली वो आप पे ही आएगी। उसका कोई एंड नहीं है। लड़ाई हो जाएगी, हाथापाई हो जाएगी, कोई किसी को कहीं मार देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा, तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। रिज़ल्ट कब निकलेगा कि आप उसको उसको इग्नोर कर दो, ठीक है? और दूसरा, उन्होंने जो किया आपके साथ, वो कभी भूलो मत। कभी भी भूलने की ज़रूरत नहीं है। हर सेकंड याद रखो। जब भी वो दिखे, याद करो उस मोमेंट को कि इसने मुझे हर्ट किया था, ऐसा किया था। तो आप कोई भी स्टेप लोगे तो सोच समझ के लोगे। उस पे भरोसा करने से पहले 100 बारी सोचोगे। और नेक्स्ट टाइम कभी भी कुछ ऐसा हो कि आपका इंसिडेंट हुआ और उस इंसान को आपको दोबारा से सामना करना पड़ गया, तो बिल्कुल भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और अगर वो पहले से आपको हर्ट कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं आप नेक्स्ट टाइम भी आपको वो हर्ट करेंगे। आज नहीं करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, करेंगे ज़रूर। शायद उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो सकती है। पहले आपको 80% किया था, तो आप 60 करें या 40 करें।
लेकिन करेंगे, उनकी फितरत है हर्ट करने की। तो ये चीज ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा हमेशा लोगों को माफ करें, लेकिन भूले नहीं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू करना ज्यादा जरूरी है और अपनी मन की शांति के लिए उनको माफ करना भी जरूरी है। थैंक यू सो मच दोस्तों।